हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो आप उस लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने चेक करना है सारे पार्ट्स के लिए कि क्या वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हमने इसमें दो चीजें चेक करनी है। फर्स्ट कि क्या वो पॉलिनोमियल है, फिर कि क्या वो वन वेरिएबल वाला है। अगर दोनों ट्रू आएंगे तब हम इसका आंसर यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिख देंगे। तो पॉलिनोमियल जैसे कि हमें पता है कि वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड ऑपरेटर से मिलके बनता है। एंड जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर हमें पता है 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं और उसमें फ्रैक्शन वाले पार्ट और पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं सीधा। 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं एंड ऑपरेटर भी आ रहे हैं। और चेक करना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी पावर 2 है, 2 इज होल नंबर। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है कि ये पॉलिनोमियल है। अब देखना है कि क्या ये वन वेरिएबल वाला ही है। हाँ, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, दैट इज x। तो दोनों ट्रू हो गए, तो इसका आंसर हम लिख देंगे yes it is a polynomial in one variable x। अब सेकेंड पार्ट इज y² + √2। सेम प्रोसेस हम करेंगे, इस पे भी रिपीट। तो सबसे पहले देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है। देखते हैं, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट्स ऑपरेटर्स आ रहे हैं। इसमें वेरिएबल है y, कांस्टेंट इसके साथ है 1 और यहाँ पे 2 एंड ऑपरेटर यहाँ यूज हुआ है प्लस का। और हमने देखना है वेरिएबल की पावर। वेरिएबल हियर y है और उसकी पावर है 2 एंड 2 इज होल नंबर। तो ये बन गया पॉलिनोमियल। अब देखना है क्या ये वन वेरिएबल वाला ही है। हाँ, इसमें सिर्फ y ही वेरिएबल आ रहा है, y के अलावा x, y, z, a, b और कुछ भी दिख नहीं रहा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा yes it is a polynomial in one variable। now third part is 3√t + t√2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं इस तरह से तो भी सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा इसमें, बस मैंने रूट को पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो अब हमने चेक करना है सबसे पहले पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेटर आने चाहिए। तो वेरिएबल भी है, सेम ही है, टी कांस्टेंट 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है और ऑपरेटर ये यूज हुआ है प्लस। तो ये पॉलिनोमियल तो लग रहा है, लेकिन उसके लिए एक और चीज चेक करनी कि क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल इज टी और उसकी पावर है 1/2, दैट इज नॉट होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो होल नंबर है उसकी पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर्स नहीं आ रही। Now part 4th is y + 2/y। तो अब इसके लिए भी चेक करेंगे। पॉलिनोमियल के लिए चाहिए वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेटर। वेरिएबल y है, कांस्टेंट 2, ऑपरेटर इज प्लस का। अब चेक, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y + 2, यहाँ पे पावर मुझे पता है कि 1 है, अगर पावर को ऊपर लेके जाऊंगी तो वो माइनस की बन जाती है। तो पावर यहाँ पे होनी चाहिए होल नंबर। यहाँ पे तो 1 है, 1 इज होल नंबर, लेकिन यहाँ पे पावर आ गई -1 एंड -1 इज नॉट होल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Now fifth part is x⁻10 + y³ + t⁻50। तो क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल है, ऑपरेटर प्लस यूज हो रहे हैं एंड कांस्टेंट यहाँ पे 1 1 1। पॉलिनोमियल तो है क्या, लेकिन क्या ये वन वेरिएबल में है, नहीं। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x, y, t। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। Now question number 2 is write the coefficient of x² in each of the following। तो हर एक में हमने कोफिशिएंट लिखना है x² का। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं 2 + x² + x। तो इसमें सबसे पहले तो हमें x² वाली टर्म ढूंढनी है, वो ये है। और इसका कोफिशिएंट की अगर बात करें, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, क्योंकि 1 के आगे जो साइन है दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत होती नहीं है।
अब नेक्स्ट पार्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली अगर टर्म ढूंढेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 और उसके साथ है साइन -1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर इज -1। नाउ थर्ड पार्ट पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म रही ये और इसके साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज पाई बाय 2, साइन इज पॉजिटिव। फोर्थ पार्ट √2x -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ इस टर्म को आगे √2x -1 प्लस 0x स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 ही होने वाला है, तो लिखना अगर 0 हमने इसके साथ लगा दिया मतलब ये टर्म 0 ही है, तो चाहे मैं इसको लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ। तो अगर यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि ये टर्म थी ही नहीं इसलिए। Now next question is given one example of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। तो binomial हमें पता है ऐसा polynomial है जो कि दो टर्म से मिलके बनता है। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ 2 + x स्क्वायर, दो ही टर्म्स आ रही हैं तो बाइनॉमियल है। और अगर लिखना चाहूँ तो x स्क्वायर प्लस x⁻⁴ इसमें भी दो ही टर्म्स आ रही हैं, तो दिस इज अनदर बाइनॉमियल। तो हमने ऐसा ही दो टर्म्स वाला कोई पॉलिनोमियल लिखना है, लेकिन उसकी जो डिग्री है कहते हैं वो 35 होनी चाहिए। डिग्री कहने का मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर है 35 ही हो, 35 से बड़ी पावर और कोई नहीं होनी चाहिए उस बाइनॉमियल में। तो क्या मैं इसकी एग्जांपल में ऐसा लिख सकती हूँ x⁻35 प्लस y स्क्वायर, दो पावर्स तो आ रही हैं लेकिन जो 35 है दैट इज ग्रेटेस्ट पावर, तो 35 जो है हमारी डिग्री बन रही है, 35 से ज़्यादा पावर तो मुझे नहीं दिख रही और इसमें टर्म्स भी दो आ रही हैं, मतलब ये बाइनॉमियल है और इसकी डिग्री है 35। अगर अनदर एग्जांपल की बात करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 + y⁻35। तो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ रहा किस वेरिएबल की आप पावर लिख रहे हो, उन्होंने कोई भी एग्जांपल देने के लिए बोला तो आप x y z कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या उसमें जो टर्म्स हैं वो दो ही हों और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 35 हो। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल उन्होंने मांगी है दैट इज ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल क्या होता है, ये भी एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें सिर्फ वन टर्म ही होती है, वन से ज़्यादा टर्म्स नहीं। मतलब अगर मैं लिख दूँ 2x तो ये एक मोनोमियल है, अगर लिख दूँ 2x स्क्वायर ये भी मोनोमियल है, अगर लिख दूँ सिर्फ 2 मैं खाली लिख देती हूँ ये भी एक मोनोमियल है। तो सिर्फ एक टर्म होगी तो मोनोमियल है। इन्होंने बोला है मोनोमियल की एग्जाम्पल दो लेकिन डिग्री जो है 100 होनी चाहिए, मतलब 100 से ज़्यादा पावर उसमें नहीं है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ 2x⁻100, एक ही टर्म है ये और इसमें जो डिग्री है वो 100 आ रही है। तो क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x अकेला x⁻100, अगर y⁻100, तो कुछ भी इसमें हो सकता है। तो लेकिन हमने जो चीज़ ध्यान देने वाली है दैट इज मोनोमियल में एक ही टर्म होगी और जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमने डिग्री लिखनी है हर एक जहाँ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी। तो फर्स्ट इज 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की पावर हमें पता है यहाँ पे 1 है, तो डिग्री मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है कि जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोल देते हैं। यहाँ पे 3 पावर्स आ रही हैं 1, 2 एंड 3 और उसमें से जो ग्रेटेस्ट है दैट इज 3, तो इसकी जो डिग्री है वो आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 2 4 - y स्क्वायर, इसमें वेरिएबल y है, इसमें एक ही पावर आ रही है, वही पावर है वही डिग्री है, तो डिग्री इसमें आ रही है 2। यहाँ की अगर बात करें 5t - √t, तो यहाँ t की पावर हमें पता है 1 के अलावा कोई और पावर दिख नहीं रही, तो इसमें जो डिग्री है वो भी 1 है, पावर जो है वो भी 1 है। तो इसमें जो है अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो इसमें है 3। क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ 3x⁻0, क्योंकि किसी की भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 ही आने वाला है। तो 3 को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अब डिग्री की बात करेंगे तो आप देख लो इसमें 0 ही एक ही पावर आ रही है, वही पावर है वही डिग्री। Now question number 5 is classify the following as the linear, quadratic and cubic polynomial। हमने देखना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, आप वो चेक कर लोगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज x² + 1। तो लीनियर हमें पता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 1 रहेगी उसको लीनियर बोल देंगे, जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसको क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 रहेगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। और डिग्री हमें पता है हाईएस्ट पावर, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो x² + 1, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 1 है, तो जो डिग्री है इसकी वो 2 बन रही है और 2 है, इसका मतलब ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
नो सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, पावर 1 है, पावर 3 है, तो डिग्री इसकी 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ना थर्ड पार्ट की बात करें, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, तो डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर बात करें ए की पावर है 1, इसका मतलब है कि ये है लीनियर पॉलिनोमियल। एंड फर्स्ट फिफ्थ पार्ट इज, यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम करेंगे आगे एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।